दोस्तों, इंडिया गठबंधन द्वारा जारी एंकर्स की लिस्ट आने के बाद हंगामा मच गया है। अब एक लड़ाई इंडिया गठबंधन के नेताओं और पत्रकारों के बीच छिड़ने वाली है, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बैन कर दिया है। जिन 14 पत्रकारों को बैन किया गया है उनके नाम हैं ये: पहला आदित्य त्यागी, भारत एक्सप्रेस; दूसरा अमन चोपड़ा, न्यूज़ इंडिया 18; तीसरा अमिश देवगन, न्यूज़ इंडिया 18; चौथा आनंद नरसिम्हन, CNN न्यूज़ 18; पांचवा अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत; छठा अशोक श्रीवास्तव, दूरदर्शन; सातवां चित्रा त्रिपाठी, आज तक; आठवां गौरव सावंत, आज तक; नौवां नाविका कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत; 10वां प्राची पाराशर, इंडिया टीवी; 11वां रूबिका लियाकत, भारत 24; 13वां सुधीर चौधरी, आज तक; 14वां सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत। दोस्तों, ये नाम जो मैंने बताए हैं वैसा ही है जैसा इंडिया गठबंधन ने जारी किया है। उनके लिस्ट में नाम के आगे चैनल या पत्रकार के संस्थान का नाम नहीं लिखा है। हमने आपकी सुविधा के लिए पत्रकारों और एंकर्स के साथ उनके संस्थान का नाम भी बता दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा था कि वो बहिष्कार किए जाने वाले एंकर्स की लिस्ट जारी करेंगे, और इस बयान के दूसरे दिन यानी 14 सितंबर को ही इंडिया अलायंस की मीडिया कमेटी ने पत्रकारों की वो लिस्ट जारी कर दी। अब इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों के नेता ना तो इन एंकर्स के सोच में जाएंगे और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे। दोस्तों, जी न्यूज़ के एंकर दीपक चौरसिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जबकि लोगों को लग रहा था कि उनका नाम भी इस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। शायद दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार को बैन करने का जोखिम इंडिया गठबंधन के नेता नहीं उठा सके। इस लिस्ट में आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप का नाम भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जानबूझकर शायद इस लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ये दो नाम इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने इन दो पत्रकारों के नाम अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन के इस फैसले की निंदा की है। दूसरी तरफ इंडिया टीवी के कर्ता धर्ता और पत्रकार रजत शर्मा ने आने वाले दिनों में लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। जरा सुनिए उन्होंने अपने बुलेटिन में क्या कहा। आज मुझे ये जानकर दुख हुआ, हैरानी हुई कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने कुछ टीवी चैनल्स के कुछ यंग एंकर्स को हॉस्टाइल करा दिया है और इन एंकर्स के डिबेट शोज को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। जिन एंकर्स के नामों का ऐलान किया गया है, मैं उनमें सबको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये सब यंग प्रोफेशनल्स हैं और ये सब सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने डिबेट के शोज करते हैं। मुझे यह देखकर बुरा लगा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये एंकर समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। मीडिया के प्रति इस तरह की दुर्भावना की जितनी निंदा की जाए कम है। मैंने इमरजेंसी के दौरान प्रेस सेंसरशिप देखी है, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगते देखा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उसके बाद कांग्रेस के हर बड़े नेता ने मुझसे यही कहा था कि हमने सबक सीख लिया है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मीडिया के कुछ लोगों के बॉयकॉट का एक्शन ये दिखाता है कि नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं 40 साल से मीडिया में हूं। राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह का बॉयकॉट पहले कभी नहीं देखा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया है। कुछ यंग एंकर्स के खिलाफ नफरत का इजहार किया है। यह लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी एसोसिएशन एनबीडीए ने कुछ एंकर को सिंगल आउट करने के फैसले को खतरनाक बताया है। एनबीडीए ने इंडिया अलायंस के नेताओं से कहा है कि वो अपना फैसला वापस लें। मेरा मानना है कि डिबेट शो करने वाले एंकर्स का काम सवाल पूछना है और हर सवाल मन मुताबिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नेताओं को अपनी बात कहने का हक है तो एंकर्स को भी सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। आजादी का हक एक तरफा नहीं हो सकता, इसलिए सबको धैर्य रखने की जरूरत है। मैं इन सारे डिबेट शोज करने वाले एंकर से कहना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं हैं। भरोसा रखें, उनको देखने वाले करोड़ों दर्शक उनके साथ हैं, एनबीडीए उनके साथ है। और इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इसे वापस लें। ये लोकतंत्र का तकाजा है।
जिन 14 पत्रकारों को इंडिया गठबंधन ने बैन किया है, उन्होंने इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा देखिए। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये मामला बड़ा रोचक मोड़ ले सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या। उन पत्रकारों को बायकॉट करने का फैसला किया जो सवाल पूछने की ना हिम्मत रखते। आपको पता है, इतिहास के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद को दोहराता जरूर है। आज भारत में ऐसा ही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।